आज अनुच्छेद का दूसरा भाग हम आपके सामने रखेंगे। पहला भाग आपके सामने रखा जा चुका है। तो जो जो मेन अनुच्छेद से संबंधित होंगे हम आपके सामने बोले थे कि हम उसको रखेंगे। तो आज जो हम आपके सामने जो रखने जा रहे हैं, इसके पहले हम जितना था लगभग 50, उससे आगे देखेंगे हम लोग। 51 के क कहता है, यानी एक में मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के क यानी 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की बात की गई। अब यहाँ मौलिक कर्तव्य के बारे में मेरा वीडियो है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ से लिया गया, किस भाग में है, कितने हैं, पहले कितना था। तो इन सभी चीज़ों पे भी आप आराम से उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है, इम्पीचमेंट से संबंधित है राष्ट्रपति पर। उसके बाद अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो उपराष्ट्रपति की बात जो की गई कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में। उसी तरह अनुच्छेद 72 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्षमा दान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान की शक्ति दी गई है। यानी यहां तक कि मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। अच्छा, अगर राष्ट्रपति पे कोई अगर आरोप हो रहा है, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो क्या उनको सजा मिलेगी? तो ध्यान रखिएगा, जब तक वो अपने पद पे रहेंगे तब तक तो सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही अपने पद से हटेंगे फिर क्या हो जाएगा? उनको सजा दी जाएगी। याद रखिएगा, यानी जब तक वो अपने पद पे रहेंगे तब तक तो उनको सजा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने पद से हटेंगे तो फिर उनको भी दोषी मानकर सजा दी जाएगी। ये भी आप याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति। उसी तरह अनुच्छेद 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन? तो भारत के प्रथम अगर विधि अधिकारी की बात करेगा तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं, और राज्य में एडवोकेट जनरल। अब ध्यान से सुनिएगा, अटॉर्नी जनरल अगर संसद की कार्यवाही हो रहा है, संसद की कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। यानी अटॉर्नी जनरल संसद की कार्रवाई अगर होगी तो ये भाग ले सकते हैं, लेकिन संसद में अगर मत विभाजन होगा, मत देने का अगर बात आएगी, तो ये अधिकार इनको नहीं दिया गया है अनुच्छेद 88 के तहत। ये भी याद रखिएगा। और एक चीज और, ये भारत के किसी भी न्यायालय में बहस करने का अधिकारी होते हैं। यानी अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में जाकर बहस कर सकते हैं। उसी तरह
तो ये हुआ अनुच्छेद 76। उसी तरह अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा की गई, तो इसमें हम पढ़ा भी चुके हैं, संसद की बात किया गया। 80 में किसकी चर्चा की गई, यहां देख लेंगे। अनुच्छेद 80 में किसकी बात की गई, तो राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में क्या है, तो लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना की बात की गई। उसी तरह अनुच्छेद 88 बता दिए। उसी तरह अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 93, जिसमें यह कहा गया कि लोकसभा के लिए, यहां लिख दे रहे हैं, लोकसभा के लिए, लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। और 108 में क्या कहता है, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 क्या है, तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो एक बार फिर से देखेंगे, अनुच्छेद 51 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूरे विस्तार से बता चुके हैं। अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग, और 61 का ए, इसको अतिक्रमण बोला गया, संविधान का अतिक्रमण बोला गया है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 64 क्या, अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान की शक्ति। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88। 79 में क्या कहता है, संसद की संरचना। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। उसी तरह अनुच्छेद 93 में क्या है, तो लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। उसी तरह 108 में क्या है, तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। तो ये अनुच्छेद का दूसरा पार्ट रहा, और हम आराम से 3 भाग में हो, 4 भाग में हो, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए, दोनों अनुच्छेद, अनुच्छेद का भाग 1 और भाग 2 आराम से देखिए, और अगर जरूरत महसूस करे तो उसको लिखिए भी। तो आज बस इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।